शुरू करते हैं यूपी बोर्ड क्लास 10 इंग्लिश प्रोज का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। यानी नेल्सन मंडेला ने जो फ्रीडम के लिए, स्वतंत्रता के लिए लंबे समय तक संघर्ष किया, उसी के बारे में लिखा गया है, जिसके लेखक खुद नेल्सन मंडेला ही है। तो जान लेते हैं इस अभ्यास की छोटी सी कहानियाँ। यह अभ्यास में कहानी जो है वो साउथ अफ्रीका से ली गई है, जहाँ पर रंगभेदी प्रथा का प्रचलन था। तो वहाँ पर गोरे लोगों द्वारा काले लोगों को सताया जा रहा था, और वहाँ का जो भी शासन प्रशासन था वो सभी सफ़ेद लोगों के, गोरे लोगों के अधीन था। तो वहाँ पर मंडेला ने काफ़ी संघर्ष करते हुए काले लोगों को उनके अधिकारों को दिलाने का प्रयास किए, और वो खुद वहाँ के राष्ट्रपति बने। तो कहानी यही है, दिखाया गया है कि नेल्सन मंडेला ने किस प्रकार से आज़ादी के लिए लड़ी है। आइए देखते हैं इसका हिंदी अनुवाद। करा 10 मई यानी 10 मई का डाउन दिन जो था वो ब्राइट, चमकीला और क्लियर, स्वच्छ था। यानी 10 मई का जो दिन था वो चमकीला और स्वच्छ था। फॉर द पास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों से, आई हैड बिन प्लेजेंटली मीन्स प्रसन्नतापूर्वक, बिगेट मीन्स घेरा हुआ था, बाय द डिग्निटरीज मीन्स होता है उच्च पदाधिकारी जो होते हैं, उनको डिग्निटरीज कहा जाता है। एंड द वर्ल्ड, और संसार के जो लीडर्स हैं, नेता हैं, उनसे ये प्रसन्नतापूर्वक घिरे हुए थे। हु वेयर कमिंग, जो आ रहे थे, टू पे, अदा करने, देयर रिस्पेक्ट, अपना सम्मान, बिफोर मीन्स पहले, इन आर्गुरेशन, उद्घाटन से। इन आर्गुरेशन मीन्स होता है उद्घाटन। यानी कह रहे हैं कि आई हैड बिन प्लेजेंटली, में प्रसन्नतापूर्वक बिगेट घिरा हुआ था, बाय द डिग्निटरीज, उच्च पदाधिकारियों से, एंड द वर्ल्ड लीडर, और संसार के नेताओं से। हु वेयर कमिंग, जो आ रहे थे, टू पे, अदा करने, देयर रिस्पेक्ट, अपना सम्मान, बिफोर, इन आर्गुनेशन, उद्घाटन से पहले। द इनऑर्गेनाइजेशन, जो उद्घाटन था, वुड बी द लार्जेस्ट, वो बहुत बड़ा था, गैदरिंग, इकट्ठा हुए थे लोग, ईवर, पहली बार, ऑफ इंटरनेशनल लीडर, अंतर्राष्ट्रीय नेता, ऑन द साउथ अफ्रीका के सॉइल, मिट्टी पर। यानी ऐसा पहली बार हुआ था कि साउथ अफ्रीका की मिट्टी पर इतना अधिक लोग इकट्ठा हुए थे। आगे देखते हैं। द सेरेमनीज, यह समारोह, टुक प्लेस, आयोजित हुआ, इन द लवली में सुंदर, सैंडस्टोन, बलुआ पत्थर के, एम्पी थिएटर, रंगमंच पर। यानी ये जो समारोह था वो बलुआ पत्थर के सुंदर रंगमंच पर आयोजित हुआ। फॉर्मेट, जो हिस्सा थी, बाय द यूनियन बिल्डिंग का, इन प्रिटोरिया में। यानी जहाँ पर जो रंगमंच था वो यूनियन बिल्डिंग जो थी प्रिटोरिया में, उसका हिस्सा था। फॉर डेकेड्स, दशकों से, दिस हैड बिन सीट, यह सिंहासन, ऑफ वाइट, सफ़ेद लोगों के, सुप्रेमेसी, शासन के अधीन था। यानी दशकों से यह स्थान सफ़ेद लोगों के शासन के अधीन था। एंड नाउ, और अब, इट वाज द साइट, यह जो साइट है, यह जो जगह है, ऑफ रेनबो, वो इंद्रधनुष, गैदरिंग, इकट्ठा हो रहे थे, ऑफ डिफरेंट कलर, अलग अलग रंगों के, एंड नेशन, और राष्ट्रों के। यानी वहाँ पर अब अलग अलग रंगों के और अलग अलग राष्ट्रों के लोग इकट्ठा हो रहे थे। क्या करने? फॉर द इंस्टॉलेशन, और स्थापित करने के लिए, ऑफ साउथ अफ्रीका के फर्स्ट, पहले, डेमोक्रेसी, प्रजातांत्रिक, नॉन रेशियल मीन्स जाति विहीन, गवर्नमेंट, सरकार का। यानी इतना अधिक मात्रा में लोग, अलग अलग रंगों के और अलग अलग राष्ट्रों के लोग जो इकट्ठा हो रहे थे, वो पहली बार साउथ अफ्रीका में प्रजातांत्रिक और जात विहीन सरकार की स्थापना करने के लिए इकट्ठा हो रहे थे। देखेंगे अगला पैराग्राफ का हिंदी अनुवाद। लिखा है, ऑन द लवली अंटनम डे, ऑन डेट लवली, उस सुंदर, अंटनम मिस पतझड़ के डे में, दिनों में, उस सुंदर पतझड़ के दिनों में, आई वाज, मैं था, अकम्पनीड मिस साथ में या साथी, किसके साथ में? बाय माई डाटर, अपनी पुत्री, जिनानी के।
यानी उस सुंदर पतझड़ के दिनों में मैं अपनी पुत्री जनानी के साथ था। ऑन द पोडियम, पोडियम में होता है मंच, पोडियम पर यानी मंच पर मिस्टर डी क्लर्क वाज फर्स्ट स्वान, स्वान में होता है शपथ लेना। मिस्टर डी क्लर्क पहली बार शपथ लिए एज ए सेकेंड, द्वितीय डिप्टी, डिप्टी का मतलब होता है उप प्रेसिडेंट में राष्ट्रपति, यानी मिस्टर डी क्लर्क पहले सेकेंड द्वितीय उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए। देन तब ताम्बोयम्बेकी वाज सॉर्न, ताम्बोयम्बेकी ने शपथ लिए इन द फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट, प्रथम उपराष्ट्रपति के रूप में। वेन जब इट वाज माई टर्न, मेरी बारी आई, टर्न मिस बारी या नंबर, आई प्लीज्ड मैंने शपथ ली कि टू ओबे पालन करूँगा, एंड अपहोल्ड और दृढ़ रहूँगा, द कॉन्स्टिट्यूशन संविधान पर, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान, एंड टू डिवोट और न्यौछावर कर दूंगा माई सेल्फ स्वयं को, टू द विल बीइंग अच्छाई के लिए, ऑफ द रिपब्लिक गणतंत्र के प्रति, एंड इट्स पीपुल और इसके लोगों के प्रति मैं अपने आप को न्यौछावर कर दूंगा। टू द असेंबल्ड, असेंबल्ड मीन्स आए हुए गेस्ट मीन्स मेहमानों से, एंड वाचिंग और देख रहे वर्ल्ड में संसार से, आई सेड मैंने कहा, मैंने जो लोग यहाँ आए हुए मेहमान उनसे और जो लोग संसार के देख रहे हैं उनसे मैंने ये सभी बातें कहीं। टुडे आज, ऑल ऑफ अस हम सभी लोग, बाई आवर प्रेजेंस ईयर, प्रेजेंस ईयर मतलब यहाँ उपस्थित हुए हैं, कॉन्फर ग्लोरी उस शान के गवाह के रूप में, एंड होप और इस उम्मीद में कि न्यू बॉर्न लिबर्टी की नए आने वाली जो आज़ादी है। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस अनुभव के बाद, ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी असाधारण, ह्यूमन डिजास्टर मानव आपदा के बाद, डेट जो कि लास्टेड अंत हो गया जिसका कि टू लॉन्ग लंबे समय के बाद, यानी जो लंबे समय तक चली उसका आखिरकार अंत हो गया। मस्ट बी बॉर्न, मस्ट बी बॉर्न में जन्म होना चाहिए। ये सोसाइटी एक समाज का, ऑफ विच जिस पर, ऑल ह्यूमैनिटी पूरे मानव समाज को, विल बी प्राउड गर्व हो। देखते हैं एक बार फिर से इसको। ऑन डेट लवली अंटरम डे उस पतझड़ के दिनों में, आई वाज अकम्पनीड मैं साथ में था, बाय माई डॉटर जनानी अपनी पुत्री जनानी के। ऑन द पोडियम मंच पर, मिस्टर डी क्लर्क वाज फर्स्ट स्वान, मिस्टर डी क्लर्क पहली बार शपथ लिए, इन एज सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट द्वितीय उपराष्ट्रपति के रूप में। देन ताम्बोयम्बेकी वाज सॉर्न तब ताम्बोयम्बेकी शपथ लिए, इन ए फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट प्रथम उपराष्ट्रपति के रूप में। व्हेन इट वाज माई टर्न जब मेरी बारी आई, आई प्लीज्ड मैंने शपथ लिया कि टू ओबे पालन करूँगा, एंड अपहोल्ड और दृढ़ रहूँगा अटल रहूँगा, द कॉन्स्टिट्यूशन संविधान पर, एंड टू डिवोट और न्यौछावर कर दूंगा माई सेल्फ अपने आप को, टू विल बीइंग अच्छाई के लिए, ऑफ द रिपब्लिक गणतंत्र के प्रति, एंड इट्स पीपुल और इसके लोगों के प्रति। टू द असेंबल्ड आए हुए गेस्ट में मेहमानों से, एंड वाचिंग और देख रहे वर्ल्ड में संसार से, आई सेड मैंने इस बात को कही। टुडे आज, ऑल ऑफ अस डू हम सभी, बाई आवर प्रेजेंस हियर यहाँ उपस्थित हुए हैं, कॉन्फर ग्लोरी गवाह के रूप में, एंड होप और इस आशा के रूप में कि टू न्यू बॉर्न लिबर्टी नई आने वाली जो आज़ादी है उसके लिए आज हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस अनुभव के बाद, ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर असाधारण मानवीय आपदा के बाद, डेट लास्टेड जो अंततः टू लॉन्ग लंबे समय तक चली, मस्ट टू बी बॉर्न अब जन्म होना चाहिए, ए सोसाइटी एक समाज का, ऑफ विच जिस पर, ऑल ह्यूमैनिटी पूरे मानव समाज को, विल बी प्राउड गर्व हो। इस प्रकार से आइए देखते हैं अब अगला पैराग्राफ। वी हम लोग, हुएयर आउटलाज, आउटलाज में होता है अलग रखा गया, हम लोग जिन्हें कि अलग रखा गया, नॉट सो लॉन्ग एगो लंबे समय से, हैव टुडे लेकिन आज, बिन गिवेन मिल चुकी है, द रेयर दुर्लभ रूप से, प्रिविलेज अवसर जिन्हें दुर्लभ रूप से अवसर मिल चुका है क्या करने के लिए, टू बी होस्ट, होस्ट मीन्स होता है स्वागत करने के लिए, टू द नेशन राष्ट्रों का, ऑफ द वर्ल्ड संसार के, यानी आज हम लोगों को बहुत दुर्लभ रूप से किसी तरह से मौका मिला है कि हम संसार के जो राष्ट्र हैं जो देश हैं उनका हम स्वागत कर सकें, वो अभी आवर ओन सॉइल अपने खुद की मिट्टी पर। वी थैंक्स ऑल हम सभी को धन्यवाद देते हैं,
आप आवर अपने डिग्निस्ट गेस्ट यानी मेहमान, अरे विशेष रूप से इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय गेस्ट मेहमानों को, यानी हम विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों को धन्यवाद देते हैं। फॉर हैविंग कम आने के लिए, टू टेक पोजीशन और स्थान लेने के लिए, विथ द पीपुल लोगों के साथ, ऑफ आवर कंट्री हमारे देश के, यानी हम अंतर्राष्ट्रीय मेहमान जो विशेष रूप से उनका धन्यवाद करते हैं क्योंकि वो लोग आए और हमारे देश के लोगों के साथ बैठे, स्थान लिए। ऑफ व्हाट इज आफ्टर ऑल, इन सभी के बाद एक कॉमन विक्ट्री, एक कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, फॉर पीस, फॉर ह्यूमन डिग्निटी, यानी एक कॉमन विक्ट्री, एक अलग विजय, फॉर जस्टिस न्याय की हुई है, फॉर पीस शांति की हुई है, फॉर ह्यूमन डिग्निटी मानव के गर्व की बात हुई है, यानी डिग्निटी में होता है शान, यानी मानव के शान की विजय हुई है। फिर से देखेंगे एक बार, हम लोग हु वेयर आउटला जो अलग रखे गए, नॉट सो लॉन्ग एगो लंबे समय से, हैव टुडे बीन गिवन आज हमें मिला है, द रेयर प्रिविलेज दुर्लभ अवसर कि टू बी होस्ट स्वागत कर सकें, टू द नेशन राष्ट्रों का, ऑफ द वर्ल्ड संसार के, ऑफ आवर ओन सॉल अपने खुद की मिट्टी पर, विथ थैंक्स ऑल हम सभी को धन्यवाद देते हैं, ऑफ आवर डिग्निस गेस्ट विशेष रूप से इंटरनेशनल गेस्ट अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों का, फॉर हैविंग कम आने के लिए, टू टेक पोजीशन स्थान लेने के लिए, विद द पीपुल ऑफ आवर कंट्री हमारे देश के लोगों के साथ, व्हाट इज आफ्टर ऑल इन सभी के बाद एक कॉमन विक्ट्री, एक अलग विजय हुई है, फॉर द जस्टिस न्याय की, फॉर पीस शांति की, फॉर ह्यूमन डिग्निटी मानवीय शान की। आगे देखते हैं अगला पैराग्राफ। वी हैव हमने एट लास्ट अंततः अचीव्ड प्राप्त कर ली, आवर अपनी पॉलिटिकल राजनैतिक इमेंसिपेशन मुक्ति, कह रहा है कि हमने अंततः अपनी राजनीतिक मुक्ति को प्राप्त कर ली है। वी प्लीज्ड हमने शपथ ली, आवर सेल्फ अपने आप से, कि टू लिबरेट आज़ाद कराएंगे, ऑल आवर पीपुल अपने सभी लोगों को, किस चीज़ से, फ्रॉम द कंटेनिंग जो लगातार बॉन्डेज बंधे हुए हैं, ऑफ पुअर्टी गरीबी से, डिप्रीवेशन अभाव से, सफरिंग कष्टों से, जेंडर लिंगों से, एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन और अन्य भेदभावों से। कह रहा है कि हमने अंततः अपनी जो राजनीतिक मुक्ति थी उसे प्राप्त कर ली, और हम अपने आप से शपथ लेते हैं कि जो लोग गरीबी से, अभाव से और कष्टों से, लिंगों से और अन्य भेदभावों से लगातार बंधे हुए हैं, उन्हें हम आज़ाद कराएंगे। नेवर नेवर एंड नेवर कभी नहीं और कभी भी नहीं, अगेन में दोबारा, शैल इट भी ऐसा होगा, डैट की दिस ब्यूटीफुल लैंड यह सुंदर धरती, विल अगेन दोबारा, एक्सपीरियंस अनुभव करेगी, कि द ऑपरेशन शोषण हुआ हो, बाय वन किसी का, बाय अनदर दूसरे के द्वारा। द सन ऑफ शैल नेवर सेट ऑन, द सन यानी सूर्य, नेवर सेट ऑन कभी डूबेगा नहीं, सो ग्लोरियस इस शानदार, ये ह्यूमन मानवीय अचीवमेंट उपलब्धि का, यानी इस शानदार मानवीय उपलब्धि का जो सूर्य है वो कभी नहीं डूबेगा। लेट्स फ्रीडम रेंज, यानी रेंज मिस होता है शासन, फ्रीडम मतलब स्वतंत्रता का, लेट्स मिस होगा यानी स्वतंत्रता का शासन होगा, गॉड ब्लेस भगवान आशीर्वाद दें अफ्रीका को। आइए देखते हैं अगला पैराग्राफ। ए फ्यू यानी कुछ मोमेंट में, क्षण लेटर बाद में, ए फ्यू मोमेंट लेटर कुछ क्षण ही बाद में, वी आल हम सभी, लिफ्टेड उठाई, आवर आइज अपनी आँखों को, इन आवे भय में या सम्मान में, कह रहा है कुछ ही क्षण बाद हम सभी लोगों ने अपनी आँखें भय से उठाई, एज जैसा कि, ए स्पेक्टेकुलर यानी शानदार तरीके से, असाधारण रूप से, अरे में सजा कर रखा गया था, ऑफ साउथ अफ्रीका जेट साउथ अफ्रीका के जेटों को, हेलीकॉप्टरों को, एंड ट्रूप कैरियर और लड़ाकू विमानों को। ट्रूप कैरियर उसे कहते हैं जो सेना को लेकर जाने वाला विमान होता है।
रोड जो दहाड़ रहे थे इन परफेक्ट फॉर्मेशन, पूर्ण अंदाज में या अच्छी तरह से, ओवर ओवर में ऊपर, कहाँ ऊपर, द यूनियन बिल्डिंग, यूनियन इमारत के ऊपर। फिर से देखेंगे, ए फ्यू मोमेंट लेटर, कुछ ही क्षण बाद, वी आल, हम सभी, लिफ्टेड, उठाई, आवर आइज, अपनी आंखें, इन आव, भय से, एज, जैसा कि, ए स्पेक्टकुलर, मिसोता शानदार तरीके से अरे में सजा कर रखा गया था। अब साउथ अफ्रीका जेट, साउथ अफ्रीका के जेटों को, हेलीकॉप्टरों को, ट्रूप कैरियर और लड़ाकू विमानों को जो कि रोड में दहाड़ रहे थे इन परफेक्ट फॉर्मेशन, पूर्ण अंदाज में, ओवर द यूनियन बिल्डिंग, यूनियन बिल्डिंग के ऊपर। इट वाज नॉट ओनली ए डिस्प्ले, इट वाज यह था, नॉट मीन नहीं, ओनली मीन्स केवल, ए डिस्प्ले एक प्रदर्शन, यह केवल एक प्रदर्शन नहीं था, अ पिन पॉइंट, सटीक, प्रेसिशन यानी तालमेल का, यानी एक सही तालमेल का, एंड मिलिट्री फोर्स और सैन्य बलों का, यानी यह केवल सैन्य बलों का केवल सटीक और यथार्थ प्रदर्शन नहीं था, बट लेकिन ये डेमोन्स्ट्रेशन, ये प्रजातांत्रिक के प्रति आप मिलिट्री लॉयल्टी, मिलिट्री मतलब जो मिलिट्री होती है, जो सेना होती है, उसकी निष्ठा का, टू डेमोक्रेसी, जो प्रजातांत्रिक रूप से, ए न्यू गवर्नमेंट, नई सरकार के लिए, डैट हैड बीन फेयरली, जो कि स्वतंत्रता रूप से, एंड फेयरली और सही रूप से, इलेक्टेड, चुनी गई थी। यानी जो भी कुछ ये प्रदर्शन था लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टरों का, वो सब ने जो नई सरकार चुनी गई थी सही और स्वतंत्रता रूप से, उसके लिए यह प्रदर्शन था। ओनली मोमेंट बिफोर, ओनली केवल, मोमेंट बिफोर, कुछ क्षण पहले, द हाईएस्ट जनरल, उच्च पदाधिकारी ऑफ द साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के डिफेंस फोर्स, जो डिफेंस फोर्स होता है यानी सुरक्षा बल, एंड पुलिस, और जो पुलिस थे, देयर चेस्ट, उनकी जो छातियाँ थी, बेगेट्स, सजी हुई थी, विथ द रिबन, फीतों से, एंड मेडल, और पदकों से, फ्राम डेज बाईगान, पिछले कुछ दिनों से, यानी पिछले कुछ दिनों से साउथ अफ्रीका के जो सैन्य जो बल थे, सुरक्षा बल और जो पुलिस थी, उनकी जो छातियाँ थी वह रिबन से यानी फीतों से और मेडल से, बेडकेस्ट में सजी हुई थी। सल्यूटेड मी, वे सभी मुझे सल्यूट किए, एंड पीज्ड, और शपथ लिए, देयर लॉयल्टी, अपनी निष्ठा का। आगे कह रहे हैं मंडेला कि आई एम नॉट अनमाइंडफुल, आई एम नॉट, मैं नहीं हूँ, अनमाइंडफुल, अज्ञान, मैं अज्ञान नहीं हूँ, भूला नहीं हूँ, ऑफ द फैक्ट, ऑफ द फैक्ट है, फैक्ट मीन्स होता है तथ्य या बात, उस बात से मैं अनजान नहीं हूँ, डैट कि, नॉट सो मेनी ईयर्स बिफोर, कई वर्ष पहले नहीं, दे वुड नॉट हैव सल्यूटेड, वे सल्यूट नहीं करते थे मुझे, बट अरेस्ट मी, लेकिन वो मुझे गिरफ्तार करते थे। फाइनली अंततः, ये चिवरन का मतलब होता है वी के आकार की आकृति, ये देखो जैसे है चिवरन, कह रहा फाइनली अंततः ये चिवरन, वी के आकार की आकृति ऑफ इम्पाला जेट ने बनाई, कैसे बनाई, लेफ्ट में छोड़े, द स्पोक में धुआं, टेल, पूंछ से, ऑफ द बैक, पीछे, यानी पीछे पूंछ से जो इम्पाला जेट था वह धुआं छोड़ते हुए वी की आकृति बनाया, और उस धुएं में कौन कौन सा रंग था, ब्लैक, काला, रेड, लाल, ग्रीन, हरा, ब्लू, नीला, एंड गोल्ड, और सुनहरा, जो कि क्या था, अब साउथ अफ्रीका के फ्लैग, झंडे का, यानी ये जो कुछ भी धुआं छोड़ रहा था वो साउथ अफ्रीका के झंडे की तरह था। आइए देख लेते हैं अगला पैराग्राफ भी। द डे वाज सिम्बलाइड, मंडेला करें द डे यानी वह दिन, वाज सिम्बलाइड प्रतीक बन गया, फॉर मी, मेरे लिए, वह दिन मेरे लिए प्रतीक बन गया, बाय द प्लेइंग, क्योंकि बजाए गए थे, प्लेइंग में बजाए गए थे, आवर टू नेशनल, हमारे दो राष्ट्रीय एथेम्स, राष्ट्रगान, कह रहे हैं वह दिन हमारे लिए प्रतीक बन गए थे क्योंकि उस दिन हमारे दो राष्ट्रगान बजाए गए थे, एंड द विजन, और जो विजन मतलब गाया गया था, ऑफ वाइट
सफ़ेद लोगों के द्वारा, यानी जो सफ़ेद लोग शासन कर रहे थे उनके द्वारा जो गाया गया था वो क्या गाना था, क्या राष्ट्रगान था? निकोसी सिकेलेले आई अफ्रीका। वहाँ के राष्ट्रगान इस तरह गाए गए। एंड द ब्लैक, और जो काले लोग थे सिंगिंग, वो गाए डाई स्टीम, यानी उनका पुराने लोगों का जो राष्ट्रगान था वो डाई स्टीम था। द ओल्ड एथेम्स, वो पुराना राष्ट्रगान था ऑफ द रिपब्लिक, गणतंत्र का, यानी जो काले लोग थे वो पुराना राष्ट्रगान गाए। आल्दो, यद्यपि, डेट डे, उस दिन, नाइदर ग्रुप, नाइदर मतलब कोई भी नहीं, ग्रुप में समूह, न्यू जानता था, द लाइरिस मतलब लय को, ऑफ द एथेम्स राष्ट्रगान के, यानी कोई भी ग्रुप उस दिन राष्ट्रगान के लय को नहीं जानता था। दे वंस, और वे लोग जिन्हें डिस्प्यूटेड मतलब निम्न समझा गया था, वे लोग जिन्हें निम्न समझा गया था। दे उड सून, वे जल्द ही, नो मिस जान जाएंगे, द वर्ड्स मिस शब्दों को, बाई हार्ट हृदय से, यानी जल्द ही वो शब्दों को हृदय से याद कर लेंगे। फिर से देखेंगे, द डे वाज सिम्बलाइड, वह दिन प्रतीक बन गया, फॉर मी मेरे लिए, बाय द प्लेइंग क्योंकि बजाए गए, और टू नेशनल एथेंस हमारे दो राष्ट्रीय राष्ट्रगान, एंड द विजन्स, और जो गाया गया था ऑफ वाइट सिंगिंग सफ़ेद लोगों के द्वारा, निकोसी सिकेलेले आई अफ्रीका, एंड ब्लैक सिंगिंग, और काले लोग गा रहे थे डाई स्टीम। द ओल्ड एथेंस, पुराना राष्ट्रगान ऑफ रिपब्लिक, गणतंत्र का, आल्दो यद्यपि, डेट डे उस दिन, नाइदर ग्रुप कोई भी समूह, न्यू मिस जानता था, द लाइरिस मिस लय को, आप देते हैं मतलब राष्ट्रगान के, यानी कोई भी ग्रुप राष्ट्रगान की लय को नहीं जानता था। दे वंस, और वे लोग डिस्प्यूट जिन्हें निम्न समझा गया था, दे उड सून, वह जल्द ही, नो मिस जान जाएंगे, द वर्ड मिस शब्दों को, बाई हार्ट हृदय से। आगे कर रहे हैं कि ऑन द डे उस दिन, ऑफ इनऑर्गेनाइजेशन उद्घाटन के, यानी उद्घाटन के उस दिन, बता रहे हैं मंडेला की, आई वाज ओवर हेलमेट, आई वाज मैं था, ओवर हेलमेट अति प्रसन्नचित, विथ द सेंस भावनाओं के साथ, ऑफ हिस्ट्री इतिहास के, यानी इतिहास के भावनाओं के साथ मैं उस दिन बहुत प्रसन्न था। इन द फर्स्ट डेकेड्स, प्रथम दशक में, डेकेड्स में दशक होता है, प्रथम दशक में, ऑफ द 20th सेंचुरी 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक में, ए फ्यू ईयर आफ्टर कुछ वर्ष के बाद, द बेटर एग्लो बोर वार, बेटर मिस भयानक, एग्लो बोर योर मिस युद्ध, यानी कर रहे हैं कि ये फ्यू ईयर आफ्टर कुछ वर्ष बाद, एक किसके कुछ वर्ष बाद, ए बेटर यानी भयानक, एग्लो बोर वार, एग्लो बोर युद्ध के, और बिफोर पहले, माई ओन मेरे खुद के, बर्थ में जन्म के, यानी एग्लो बोर जो युद्ध हुआ था उसके बाद और इनके जन्म के पहले, द वाइट स्किन्ड सफ़ेद चमड़ी वाले लोग, पीपुल लोग, ऑफ साउथ अफ्रीका के, पेच्ड अप मतलब सुलझा लिए या समझौता कर लिए, देयर डिफरेंसेज अपने झगड़ों को, यानी सफ़ेद चमड़ी वाले लोग साउथ अफ्रीका में अपने झगड़े को, पिच्ड अप मतलब सुलझा लिए, एंड इरेक्टेड और बना दिए, ए सिस्टम एक व्यवस्था, ऑफ रेशियल डोमिनेशन जातिगत, अगेंस्ट मीन्स विरुद्ध, द डार्क स्किन्ड पीपुल काले चमड़ी वाले लोगों के विरुद्ध, यानी काले चमड़ी वाले लोगों के विरुद्ध सफ़ेद चमड़ी वाले जातिगत व्यवस्था बना दिए। ऑफ देयर ओन लैंड, उनकी खुद की धरती पर, यानी काले लोगों की धरती थी वहाँ पर सफ़ेद लोगों ने प्रदान किया। द स्ट्रक्चर जो ढांचा था, दे क्रिएटेड जो वे बनाए थे, फॉर्मेड द बेसिक जिसका आधार था, ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट सबसे, हार्शेस्ट मीन्स कठोर, मोस्ट इनह्यूमन बहुत निर्दयी, सोसाइटी जिसे समाज कह रहा है कि वो किस प्रकार का ढांचा बनाया है, जिस प्रकार ढांचा बनाया उसका आधार सबसे कठोर और सबसे निर्दयी समाज था। द वर्ल्ड जिसे संसार, हैज इवर नो कभी जानता था, नाउ अब, इन द लास्ट डेकेड्स अंतिम दशक में, ऑफ 20th सेंचुरी 20वीं शताब्दी के, अब 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में, एंड माई ओन 8 डेकेड्स
एंड और माई ओन, मेरे अपने खुद के 8 डेकेड्स, 8 दशक, एज ए मैन, आदमी के रूप में। यानी इनकी उम्र 8, 1 दशक का मतलब 10 साल, और यहाँ 8 दशक की बात हो रही है यानी 80 साल। यानी इनकी उम्र की जो 80 साल बीत चुके थे, उसमें डेट सिस्टम, ये जो व्यवस्था बनाई गई थी, हैड बीन नॉट अनमाइंडफुल, उसको ये भूले नहीं हैं, आप ओवरटर्न, पलट दिया गया है। उस व्यवस्था से वो अनजान नहीं है और उस व्यवस्था को ओवरटर्न कर दिया गया, पलट दिया गया फॉर एवर, हमेशा के लिए, एंड रिप्लेस्ड, और जगह ले लिए उस व्यवस्था की। जो कठोर और निर्दयी व्यवस्था थी, उस व्यवस्था की जगह ले लिए बाय वन, एक ऐसी व्यवस्था डेट रिकॉग्नाइज्ड मीन्स जो पहचानती है, द राइट्स मीन्स अधिकारों को, एंड फ्रीडम और स्वतंत्रता को, ऑफ ऑल पीपुल सभी लोगों के। यानी एक ऐसी व्यवस्था बना दी गई है जो सभी लोगों के अधिकारों को और आज़ादियों को पहचानती है। और वो कैसे पहचानती है? रिगार्डलेस मीन्स ध्यान न देते हुए, ऑफ द कलर, रंग को, ऑफ देयर स्किन, उनकी चमड़ी के, यानी उनकी चमड़ी के रंग को ध्यान में न देते हुए सभी को समान अधिकार और समान आज़ादी दी गई है, चाहे वो काले लोग हों या सफ़ेद लोग हों। आइए देखते हैं अगला, आगे देखेंगे। डेट डे, वह दिन, हैड कम, आ गया, वह दिन आ गया, अबाउट, लगभग, थ्रो द यूनिमेगिएबल का मतलब होता है अकाल्पनिक, सेक्रीफाइस मीन्स होता है बलिदानों के, ऑफ थाउजेंड मीन्स हजारों, ऑफ माई पीपुल, मेरे लोगों के। यानी वह दिन भी आ गया जो अकाल्पनिक हजारों लोगों के बलिदानों के बाद आया, पीपुल, लोग, हुज सफरिंग, जिनके कष्टों को, एंड नेवर कैन बी काउंटेड, करा हुज सफरिंग, जिनके कष्टों को, एंड कवरेज और साहसों को, कैन नेवर बी काउंटेड, कभी गिना नहीं जा सकता, आर रिपेड, या चुकाया भी नहीं जा सकता। रिपेड मीन्स होता है चुकाना। करा हुज सफरिंग, उनके कष्टों को, एंड कवरेज और साहसों को, कैन नेवर, कभी भी नहीं, काउंटेड, न तो गिना जा सकता है न तो चुकाया जा सकता है। आई फेल्ट दैट डे, मैं उस दिन को महसूस किया, एज, जैसा कि, आई हैव सो मेनी अदर डेज, जैसा कि मैं दूसरे दिनों किया था, उस दिन को भी मैं महसूस किया। डेट, जो कि, आई वाज सिंपली, मैं साधारण रूप से, द सम में जोड़ हूँ, आप ऑल दोज अफ्रीकन, ऑल ऑफ दोज अफ्रीकन, आप ऑल, उन सभी, दोज अफ्रीकन, उन अफ्रीकन पैट्रिश, देशभक्तों के, हु हैड गॉन, जो जा चुके हैं, बिफोर मी, मेरे पहले। कह रहे हैं कि आई वाज सिंपली, मैं साधारण रूप से, सम में जोड़ हूँ, ऑफ ऑल दोज, उन सभी, अफ्रीकन पैट्रियोट, देशभक्तों का, यानी मैं उन सभी देशभक्तों का जोड़ हूँ, हु हैड गॉन, जो जा चुके हैं, बिफोर मी, मुझसे पहले, डेट लॉन्ग एंड नोबल, डेट लॉन्ग, वो लंबी, एंड नोबल, और श्रेष्ठ, लाइन, जो कतार थी बलिदान देने वालों की, इन डेट, समाप्त हो गई, एंड नाउ, और अब, बिगिन, शुरू हुई है, अगेन में, दोबारा, विथ मी, मेरे साथ। यानी जो पुरानी लाइन थी बलिदान देने वालों की, वो ख़त्म हो गई, अब दोबारा शुरू हुई है, वो अभी मेरे साथ। आई वाज पेंड डेट, आई वाज पेंड, आई वाज पेंड, मैं दुखी हूँ, डेट की, आई वाज नॉट एबल, मैं योग्य नहीं हूँ, टू थैंक, धन्यवाद देने के लिए, देम, उनको, एंड डेट, और वे, दे वेर नॉट एबल, जो कि एबल नहीं है, उपलब्ध नहीं है, कि टू सी, देख सकें, कि वाट देयर सेक्रीफाइस, कि उनके बलिदानों का, हैड, क्या हुआ, यानी जो वो लोग बलिदान थे, उस बलिदान के बदले कुछ फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ, वो देखने के लिए उपलब्ध नहीं है। फिर से देख लेते हैं इस पैराग्राफ को। डेट डे, वह दिन, हैड कम, आ गया, वह दिन भी आ गया, अबाउट, थ्रो द यूनिमैगिनेबल, और काल्पनिक सेक्रीफाइस, बलिदानों के बाद, ऑफ थाउजेंड, ऑफ माई पीपुल, मेरे हज़ारों लोग के। यानी वह दिन भी आ गया जब मेरे हज़ारों लोगों ने बलिदान दिया, पीपुल, वे लोग, हुज सफरिंग, इनके कष्टों को, एंड कवरेज, और साहसों को, कैन नेबर, कभी भी नहीं, काउंटेड, गिना जा सकता है, और ना ही रिपेड, अदा किया जा सकता है। आई फेल्ट दैट डे, मैंने उस दिन महसूस किया, एज, जैसा कि, आई हैव ऑन सो मेनी अदर डेज, जैसा कि मैंने दूसरे दिन किया था। डेट, आई वाज सिंपली, मैं साधारण रूप से, द सम में जोड़ हूँ, ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पोएट्रीज,
उन अफ्रीकन देशभक्तों का हु हैड गॉन, जो जा चुके हैं, बिफोर मी, मेरे से पहले, डेट लॉन्ग एंड नोबल, वो लंबी और श्रेष्ठ लाइन जो कतार थी, इंडेट समाप्त हो गई है, एंड नाउ, और अब, बिगेन अगेन, दोबारा शुरू हुई है वो लाइन कतार, विथ मी, मेरे साथ। आई वाज पेंड, मुझे दुख है, डैट की आई वाज नॉट एबल, मैं योग्य नहीं हूँ, टू थैंक, धन्यवाद देने के लिए, देम, इस उन लोगों को, एंड डैट दे वेयर नॉट एबल, और वे लोग भी उपलब्ध नहीं है कि टू सी, देख सकें कि व्हाट देयर सैक्रिफाइस हैड, कि उनके बलिदानों का क्या उपलब्धि मिली है, क्या हुआ। आइए देखते हैं अगला पैराग्राफ। द पॉलिसी, पॉलिसी मीन्स होता है नीति, ऑफ अपार्थाइड मीन्स रंग भेदी, यानी द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड यानी रंग भेदी नीति जो थी, क्रिएटेड वो बना दी थी, ये डीप एक गहरा, एंड और ना लास्टिंग ना भरने वाला, वाउंड घाव, इन माई कंट्री मेरे देश में, एंड माई पीपुल और मेरे लोगों में, यानी कह रहा है द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड यानी रंग भेदी जो नीति थी वह क्रिएटेड बना दी, ए डीप एक गहरा, एंड लास्टिंग ना भरने वाला, वॉन्ड घाव बनाई, इन माई कंट्री मेरे देश में, एंड माई पीपुल और मेरे लोगों में, यानी रंग भेदी जो नीति थी वह मेरे देश और मेरे लोगों में न भरने वाली घाव बना दी। ऑल ऑफ अस हम सभी को, विल स्पेंड बिताने होंगे, मैनी ईयर्स कई वर्ष, हम सभी को कई वर्ष बिताने होंगे, इफ नॉट जनरेशन, जनरेशन में होता है पीढ़ी, यदि पीढ़ी नहीं तो रिकवरिंग भरने के लिए, फ्रॉम डेट प्रोफाउंड हर्ट उस गहरे जख्म को, यानी पीढ़ियाँ अगर नहीं बितानी पड़ी तभी कई वर्ष हमको बिताने पड़ेंगे। बट लेकिन द डेकेड्स दशकों का ऑपरेशन जो शोषण हुआ है, एंड ब्रूटैलिटी और जो निर्दयता थी, हैड एनदर दूसरी तरफ, अनइंटिफिडेड उत्पन्न कर दी, इफेक्ट प्रभाव डाली, डेट की वाज द प्रोड्यूस जिन्होंने उत्पन्न कर दिया, कुछ नेताओं को जिनका नाम दिया, फिर से देख लें उसके बाद देखते हैं उनका नाम। कह रहा है कि ऑल ऑफ अस हम सभी को, विल स्पेंड बिताने पड़ेंगे, मैनी ईयर्स कई वर्ष, हम लोगों को कई वर्ष बिताने पड़ेंगे, इफ नॉट जनरेशन यदि पीढ़ी नहीं बितानी पड़ी तो भी, यदि पीढ़ी नहीं बितानी पड़ी तो भी हम लोगों को कई वर्ष बिताने पड़ेंगे, रिकवरिंग भरने के लिए, फ्रॉम डेड प्रोफाउंड, प्रोफाउंड मीन्स गहरे, हार्ट मीन्स जख्म को, बट द डेकेड्स लेकिन दशकों से, ऑफ ऑपरेशन यानी जो शोषण हुआ है, एंड ब्रूटैलिटी और जो निर्दयता थी, एनदर और दूसरी, अनइनफिडेड और जो अवांछित, इफेक्ट प्रभाव पड़ा, यानी जो भी कुछ था उसका जो प्रभाव पड़ा, डेट प्रोड्यूस जिन्होंने उत्पन्न कर दिया कुछ नेताओं को, उन नेताओं का नाम है ओलियर टेम्बस, और क्या है, अगर आप ऊपर नहीं देख पा रहे हैं तो नीचे हिंदी में से माध्यम से पढ़ सकते हैं, वाल्टर सिलूसस, चिप लूथिलस, यूसुफ डायकुस, ब्राम फिशर, रॉबर्ट शुबुक्स, ऑफ आवर टाइम हमारे समय के, मेन आदमी ऑफ सच स्टार ऑर्डिनरी कवरेज जिनमें असाधारण साहस था, विजडम बुद्धियाँ थी, एंड जेनरसिटी और उदारता थी, डेट देयर लाइक उस तरह से, मे नेबर कभी नहीं भी, नोन जाने जाएंगे, अगेन में दोबारा, जो कि कभी भी दोबारा नहीं जाने जाएंगे, परहैप्स शायद, इट रिक्वायर्ड इसकी ज़रूरत है, टू डेफिट इस साहस की, ऑपरेशन शोषण के प्रति, टू क्रिएटेड यानी करप्ट शायद, परहैप्स शायद, इट रिक्वायर्ड ज़रूरत है, सच डिफेट्स यानी ऐसे ऑपरेशन शोषण की, टू क्रिएटेड उत्पन्न करने के लिए, यानी ऐसे शोषण की ज़रूरत है उत्पन्न करने के लिए ऐसे नेताओं को, सच हाइट्स ऐसे उच्च करेक्टर वालों को, आप माई कंट्री मेरे देश में, मेरा देश, इज रिच धनी है, इन मिनरल खनिजों से, गेम्स और हीरा मोतियों से, मेरा देश खनिजों और हीरा मोतियों से भरा हुआ है।
यानी कह रहा है कि माई कंट्री मेरा देश इज रिच में धनी है इन द मिनरल्स खनिजों से एंड गेम्स और हीरा मोतियों से। डेट लाई जो कि पड़े हुए हैं बेनीथ में नीचे इट्स साल की मिट्टी के, यानी जो साउथ अफ्रीका की मिट्टी है उसके नीचे खनिज और हीरे मोतियां हैं। बट आई हैव ऑलवेज, लेकिन हम हमेशा नोन जानते हैं कि डैट इट्स ग्रेटेस्ट, कि इस देश का सबसे बड़ा वेल्थ धन इज है इट्स पीपुल, इसके लोग। लेकिन हम जानते हैं कि इस देश का जो सबसे बड़ा धन है वह इसके लोग हैं। फाइनर एंड ट्रूलर, जो ईमानदार और सच्चे हैं देन द प्योरेस्ट डायमंड। प्योरेस्ट में शुद्धतम, डायमंड मिस हीरे से, यानी इस देश के लोग शुद्ध हीरे से भी अधिक कहीं ईमानदार और सही हैं। आइए देखते हैं अगला पैराग्राफ, अगला लाइन देखेंगे, अगला पैराग्राफ देखेंगे। कह रहा इट इज फ्रॉम दिज कमार्डेस, यानी साथियों से, इन साथियों से, इन स्ट्रगल संघर्ष के दौरान, डेट आई लर्न जो कि मैं सीखा, द मीनिंग ऑफ कवरेज साहस का मतलब, यानी अपने साथियों से संघर्ष के दौरान मैंने साहस का मतलब सीखा। टाइम एंड टाइम समय समय पर, आई हैव सीन मैंने देखा, द मैन एंड वोमेन आदमी और औरतों को, रिस्क मिस खतरा लेते हुए, एंड गिफ्ट्स और देते हुए, देयर लिव्स अपने बलिदानों को, फॉर एन आइडिया एक विचार के लिए। कर टाइम एंड टाइम समय समय पर, आई हैव सीन मैंने देखा, मैन एंड वोमेन औरत आदमी और औरत को, रिस्क मिस खतरा लेते हुए, एंड गिव देयर लाइफ्स और बलिदान देते हुए, लाइफ्स मिस बलिदान, फॉर एन आइडिया विचार के लिए। आई हैव सीन मैंने देखा, मैंस मिस आदमियों को, मैंने आदमियों को देखा, स्टैंड अप खड़े होते हुए, टू अटैक आक्रमण के सामने, अटैक मिस आक्रमण, एंड टार्चर और प्रताड़ित होते हुए, विदाउट ब्रेकिंग बिना रुके। यानी कह रहे हैं कि मैंने आदमियों को आक्रमण के सामने खड़ा होते हुए और प्रताड़ित होते हुए बिना टूटे देखा, जो कि सोविंग में दिखा रहे थे, ये स्ट्रेंथ में शक्ति, एंड रिसिलाइंस यानी सहन शक्ति को दिखा रहे थे, डेट डिफेंस जो डिफीज, डेट डिफीज जो परे है, द इमेजिनेशन कल्पना के, यानी जो भी वो शक्ति लोग दिखा रहे थे वो कल्पना के परे हैं। आई लर्न मैंने सीखा, डेट कवरेज की साहस, वाज नॉट अब्सेंस ऑफ फियर, अब्सेंस में न होना, फियर में डर का, यानी साहस वह नहीं होता है कि डर न हो, बट लेकिन द ट्रम्प में विजय प्राप्त करना ओवर इट, इस पर साहस वो होता है जो वो कि डर पर विजय प्राप्त कर ले। द ब्रेव मैन बहादुर आदमी, इज नॉट वह नहीं है, ही हु जो कि डज नॉट फील अफ्रेड जो डर को महसूस न करे, बट ही हु लेकिन वह है जो कॉन्क्यूज जो विजय प्राप्त कर ले, डेट फियर उस डर पर। फिर से देखेंगे इसको। करा इट इज द फ्रॉम दिस कमार्डेस साथियों से मैंने, इन स्ट्रगल संघर्ष के दौरान, डेट आई लर्न जो मैंने सीखा, अब द मीनिंग ऑफ कवरेज साहस का मतलब टाइम एंड टाइम समय समय पर, द मैन हैव सी आई हैव सीन मैंने देखा, मैन एंड वोमेन आदमी और औरत को, रिस्क खतरा लेते हुए, एंड गिव्स और देते हुए, देयर लाइफ्स अपने बलिदानों को, फॉर एन आइडिया एक विचार के लिए। आई हैव सीन मैंने देखा, मैन आदमियों को, स्टैंड अप खड़ा होते हुए, टू अटैक आक्रमण के सामने, एंड टार्चर और प्रताड़ना के सामने, विदाउट ब्रेकिंग बिना रोके हुए, शोविंग जो दिखा रहे थे, स्ट्रेंथ शक्ति, एंड रियलाइंस और सहन प्रक्रिया, डेट डिफीज जो कि परे है ऑफ इमेजिनेशन कल्पना के। आई लर्न मैंने सीखा, डेट कवरेज इज नॉट कि साहस वह नहीं होता है, द अब्सेंस ऑफ फियर यानी डर का न होना साहस नहीं होता है, बट द ट्रिम्फ लेकिन विजय प्राप्त कर लेना, ओवर इट यानी डर पर विजय प्राप्त कर लेना साहस होता है। द ब्रेव आदमी बहादुर आदमी, इज नॉट वह नहीं है, यानी बहादुर आदमी वह नहीं है, ही हु जो कि डज नॉट फील अफ्रेड जो डर को महसूस न करे, बट ही हु लेकिन वह है जो क्यूजर जो विजय प्राप्त कर ले, डेट फियर डर पर।
आगे कह रहा है कि नो वन, कोई भी नहीं, इज बॉर्न, पैदा होता है या जन्म लेता है, हेटिंग, नफरत के साथ। कोई नफरत के साथ जन्म नहीं लेता है जो कि एन अदर पर्सन, दूसरे व्यक्तियों से, यानी कोई जन्म से दूसरे व्यक्तियों से नफरत नहीं करता है। बिकॉज, क्योंकि, या किस वजह से, ऑफ द कलर, उसके रंग से, ऑफ हिज स्किन, उसकी चमड़ी के, यानी कलर्स ऑफ हिज स्किन, उसके चमड़ी के रंग के आधार पर कोई जन्म से नफरत नहीं करता है। आर हिज बैकग्राउंड, या उसकी पृष्ठभूमि से, यानी जो पारिवारिक स्थिति है उसकी वजह से कोई जन्म से नफरत नहीं करता। आर, या हिज रिलीजन, उसके धर्म के अनुसार, यानी कोई भी व्यक्ति जन्म लेने के बाद, यानी जन्म लेने से न तो उसके चमड़ी के रंग के आधार पर नफरत करता है, ना तो उसकी पारिवारिक स्थिति के आधार पर नफरत करता है, ना तो उसके धर्म के आधार पर नफरत करता है। पीपुल मस्ट लर्न, पीपुल में लोगों को, मस्ट में चाहिए, लर्न में सीखना, टू हेट में घृणा करना। लोगों को घृणा करना सीखना चाहिए। ऐसा क्यों करना चाहिए आगे बता रहा है लेखक। एंड इफ़ दे, यदि वे कैन लर्न, सीख सकते हैं, टू हेट, नफरत करना, तो दे कैन बी, तो उन्हें सिखाया जा, दे कैन बी टाट, तो उन्हें सिखाया जा सकता है, टू लव, प्रेम करना। यानी अगर लोगों को नफरत करना सीखना चाहिए, क्योंकि वह नफरत करना सीख सकते हैं, तो उन्हें प्रेम करना भी सिखाया जा सकता है। फॉर लव कम्स, यानी प्रेम आता है, मोर नेचुरली, प्राकृतिक रूप से। जो प्रेम होता है वो प्राकृतिक रूप से आता है, टू द ह्यूमन हार्ट, मानव के हृदय में। देन इट्स अपोजिट, और इसका विपरीत क्या होता है, घृणा। इवन, यहाँ तक कि इन द ग्रीमिस्ट, शोषण के टाइम, ग्रीमिस्ट टाइम, शोषण के समय, इन प्रिजन, जेल में, यहाँ तक कि शोषण के समय जेल में, व्हेन माई कमांडर्स, जब मेरे साथी, एंड आई, और मैं, वेयर पुस्ट, ढकेल दिए गए थे या भेज दिए गए थे, फॉर, टू आवर लिमिट्स, आई वुड सी, तो मैंने देखा, एक ग्लीमर, एक झलक, ऑफ ह्यूमैनिटी, मानवता की। यानी जब मैं और मेरे साथी जेल में भेज दिए गए थे तो उस दौरान मैंने मानवता की एक झलक दिखी। इन वन ऑफ द गार्ड्स, एक गार्ड्स में, एक रखवाले में, एक रक्षक में, गार्ड में रक्षक होता है। परहैप्स, शायद, जस्ट फॉर ए सेकेंड, वह एक ही सेकेंड के लिए थी, बट इट वाज इनफ, लेकिन यह पर्याप्त थी, टू रिश्योर, आश्वस्त होने के लिए, मिस, मुझे। कह रहे हैं कि जब मैं जेल में था तो उस दौरान एक रक्षक था, गार्ड था, मैंने उसमें एक मानवता देखी थी, शायद वो मानवता एक ही सेकंड के लिए थी, तो लेकिन फिर भी मुझे आश्वस्त करने के लिए थी। एंड कीप मी गोइंग, और मुझे आगे बढ़ने के लिए थी, कि मैंस, आदमी की, गुडनेस, जो अच्छाई होती है, इज ए फ्लेम, फ्लेम ही ज्वाला होती है, यानी आदमी की अच्छाई एक ज्वाला होती है। डैट कैन बी हिडन, डैट जिससे कि, कैन बी हिडन, छिपाया जा सकता है, बट नेवर, लेकिन कभी भी नहीं, एक्सटिंग्विश्ड, बुझाया जा सकता है। यानी आदमी की जो सच्चाई होती है वो एक ज्वाला होती है और उसे छिपाया तो जा सकता है परंतु बुझाया नहीं जा सकता है। देखते हैं एक बार फिर से इसको। नो वन बॉर्न हेटिंग, कोई जन्म से नफरत नहीं करता है। एन अदर पर्सन, दूसरे व्यक्ति से। बिकॉज ऑफ हिज कलर्स ऑफ स्किन, उसकी चमड़ी के रंग के आधार पर। आर हिज बैकग्राउंड, या फिर उसकी पारिवारिक स्थिति के आधार पर। आर हिज रिलीजन, या फिर उसके धर्म के आधार पर। पीपुल मस्ट लर्न टू हेट, लोगों को घृणा करना सीखना चाहिए। एंड इफ देर कैन लर्न टू हेट, यदि वो घृणा करना सीख सकते हैं तो दे कैन टाट, तो उन्हें सिखाया जा सकता है टू लव, प्रेम करना। फॉर लव कम्स, जो प्रेम होता है वो आता है मोर नेचुरली, स्वाभाविक रूप से। टू द ह्यूमन हार्ट, मानव के हृदय में। मैन इट्स अपोजिट, देन इट्स अपोजिट, जो कि इसका विपरीत है, किसका, नफरत का। इसलिए अगर नफरत करना सीख जाएगा तो उसे प्रेम करना भी सिखाया जा सकता है। इवन यहाँ तक कि इन द ग्रीमिस्ट टाइम, शोषण के समय। इन प्रिजन, जेल में। वेन माई कमांडर्स, जब मेरे साथी। एंड आई, और मैं। वेयर पुस्ट, ढकेल दिए गए थे। टू आवर लिमिट्स, किनारे। आई वुड सी, तो मैंने देखा, एक ग्लीमर, एक झलक ऑफ ह्यूमैनिटी, मानवता की। इन वन ऑफ द गार्ड, एक गार्ड में, एक रक्षक में। यानी जब मैं और मेरे साथी जेल में थे तो उसमें उस समय मैंने एक रक्षक में मानवता की झलक देखी थी।
परहैप्स शायद जस्ट फॉर ए सेकेंड या एक ही सेकेंड के लिए थी, बट इट वाज इनफ लेकिन ये पर्याप्त थी टू रिश्योर आश्वस्त होने के लिए, मिस मुझे टू कीप मी गोइंग मुझे जारी रखने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, कि मैंस गुडनेस कि आदमी की जो अच्छाई होती थी, यानी वो सीखे कि आदमी की जो अच्छाई होती है इज ए फ्लेम, वह एक फ्लेम होती है, ज्वाला होती है, डेट कैन बी हिडन जिसे छिपाया जा सकता है, बट नेवर लेकिन कभी भी नहीं, एक्सटिंग्विश्ड बुझाया जा सकता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। आइए देखते हैं अगला पैराग्राफ। इन लाइफ जीवन में एवरी मैन प्रत्येक आदमी की हैज ट्विन, ट्विन में दो ऑब्लाइगेशन कर्तव्य होते हैं, जिम्मेदारी होते हैं, यानी जीवन में प्रत्येक आदमी के दो कर्तव्य होते हैं। ऑब्लाइगेशन पहला कर्तव्य टू हिज फैमिली उसके परिवार के प्रति, पहला कर्तव्य उसके परिवार के प्रति, टू हिज पेरेंट्स और परिवार में होते कौन कौन है ये बता रहा है, टू हिज पेरेंट्स माता पिता, टू हिज वाइफ पत्नी, एंड चिल्ड्रेन और बच्चे, एंड ही हैज़ एन ऑब्लाइजेशन टू हिज पीपुल, आगे करा एंड ही हैज़ एन ऑब्लाइजेशन और उसका दूसरा कर्तव्य टू हिज पीपुल उसके लोग होते हैं, हिज कम्युनिटी कम्युनिटी उसका समुदाय होता है, हिज कंट्री उसका देश होता है। फिर से देखिए, इन लाइफ जीवन में एवरीवन प्रत्येक आदमी के हैज ट्विन दो ऑब्लाइगेशन कर्तव्य होते हैं, यानी सभी आदमी के जीवन में दो कर्तव्य होते हैं। ऑब्लाइगेशन टू हिज फैमिली पहला कर्तव्य उसका परिवार होता है, अब परिवार में होते कौन कौन है, टू हिज पेरेंट्स उसके माता पिता, टू हिज वाइफ उसकी पत्नी, एंड चिल्ड्रेन और बच्चे, एंड ही हैज़ एन ऑब्लाइजेशन और उसका दूसरा कर्तव्य होता है टू हिज पीपुल उसके लोग, हिज कम्युनिटी उसका समुदाय, हिज कंट्री उसका देश। आगे का रहा है इन ए सिविल, सिविल मीन्स होता है सभ्य, इन ए सिविल सभ्य एंड ह्यूमन मानवीय सोसाइटी समाज में, ईच मैन प्रत्येक आदमी इज एबल योग्य होता है, टू फुलफिल पूरा करने के लिए, दोज ऑब्लाइगेशन दोनों जिम्मेदारी, अकॉर्डिंग मतलब के अनुसार, टू हिज ओन अपने, इंक्लिनेशंस व्यवहार के अनुसार, एंड एबिलिटी और योग्यता के अनुसार। फिर से देखेंगे, इन ए सिविल एक सभ्य एंड ह्यूमन सोसाइटी और मानवीय समाज में, ईच मैन प्रत्येक आदमी इज एबल योग्य होता है, टू फुलफिल पूरा करने के लिए, दोज ऑब्लाइगेशन दोनों जिम्मेदारियाँ, अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशन एंड एबिलिटी अपनी योग्यता और व्यवहार के अनुसार। आगे देखेंगे, बट इन ए कंट्री लेकिन एक देश में, लाइक साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका जैसे, यानी साउथ अफ्रीका जैसे देश में, इट वाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल यह ऑलमोस्ट यद्यपि इम्पॉसिबल असंभव है, यानी साउथ अफ्रीका जैसे देश में यह पूरा करना दोनों जिम्मेदारियां असंभव है, फॉर ए मैन एक आदमी के लिए, ऑफ माई बर्थ जो मेरी तरह जन्मा हो, एंड कलर और जिसका रंग, टू मेरी जैसा हो, टू फ्यूल फील पूरा करने के लिए, बोथ दोनों को दोनों जिम्मेदारियों को, ऑफ दीज ऑब्लाइगेशन इन कर्तव्यों को, यानी जो मेरे तरह जन्मा हो, मेरे कलर का हो, मेरे रंग का हो, उनको इन दोनों जिम्मेदारियों को पूरा करना इम्पॉसिबल है, असंभव है। इन साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में, ए मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्ट, ए मैन एक आदमी ऑफ कलर जो मेरे रंग का हो, हु अटेम्प्ट अगर वो प्रयास करता है, अटेम्प्ट मीन्स प्रयास करता है, टू लिव जीने का, एज ए ह्यूमन एक मानवीय ए ह्यूमन बीइंग एक मानवीय की तरह, तो वाज पनिश्ड तो उसे दंड दिया जाता है, पनिश्ड में सज़ा दी जाती है, एंड आइसोलेट और आइसोलेट मीन्स अलग कर दिया जाता है, यानी उसको सज़ा दी जाती है और अलग कर दिया जाता है। इन साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में, ये मैन एक आदमी ऑफ कलर्स जो मेरे रंग का हो, हु अटेम्प्ट जो प्रयास करता हो, टू लिव जीने का, एज ए ह्यूमन एक मानवीय रूप में, बीइंग वाज पनिश्ड तो उसे सज़ा दी जाती है, एंड आइसोलेट और अलग कर दिया जाता है। इन साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में, ये मैन एक आदमी हु ट्राइड जो कोशिश करता है, टू फुलफिल पूरा करने के लिए, हिज ड्यूटी अपने कर्तव्य को, यानी साउथ अफ्रीका जैसे देश में जो आदमी अपने कर्तव्य को पूरा करना चाहता है, टू हिज पीपुल अपने लोगों को, तो वाज इनविटेबली
तो उसे पूरी तरह से रिप्ड रोक दिया जाता है फ्रॉम हिज फैमिली, उसके परिवार से, एंड हिज होम और उसके घर से, एंड फोर्स्ड और दबाव बनाया जाता है कि टू लिव जीने के लिए ए लाइफ एक जीवन को अपार्ट अलग। यानी अगर कोई आदमी अपने लोगों के साथ उन दोनों जिम्मेदारियों को पूरा करना चाहता है, वो भी साउथ अफ्रीका जैसे देश में, तो उसे अपने परिवार से अलग कर दिया जाता है और उसे अकेले रहने के लिए दबाव बनाया जाता है। ए ट्विलाइट एक्सिस्टेंस ऑफ सेक्रेसी एंड रिबेलियंस, यानी रहस्य और प्रकाश के विद्रोह का हल्का जीवन है। आई डिड नॉट इन बिगिनिंग, मैंने शुरुआत में नहीं चुनी थी टू प्लेस स्थान माई पीपुल अपने लोगों को, एवं माई फैमिली अपने परिवार से ऊपर। यानी कह रहे हैं कि शुरुआत में मैंने लोगों को अपने परिवार से ऊपर नहीं चुनी थी, बट इन अटेम्प्टिंग मीन्स प्रयास किए, टू सर्व सेवा करने की, माई पीपुल अपने लोगों को। कह रहे हैं कि शुरुआत में तो मैंने परिवार को अपने परिवार से ऊपर किसी को नहीं समझा था, लेकिन जब मैंने अपने लोगों की सेवा करने की कोशिश की तो आई फाउंड मैंने पाया डेट आई वाज प्रिवेंटेड मतलब रोका जा रहा है, मुझे रोका जा रहा था फ्रॉम फुलफिलिंग पूरा करने के लिए माई ऑब्लिगेशन अपने कर्तव्यों को। यानी जब लोग अपने लोगों को सेवा करने की कोशिश किए तो उन्हें पता चला कि उनको रोका जा रहा है अपने कर्तव्य निभाने से। एज ए सन एक पुत्र के रूप में भी रोका जा रहा है, एज ए ब्रदर एक भाई के रूप में भी रोका जा रहा है, ए फादर एक पिता के रूप में भी रोका जा रहा है, एंड ए हस्बैंड और एक पति के रूप में भी रोका जा रहा है। लेखक कह रहा है यहाँ पर आई वाज नॉट बॉर्न, मैं नहीं जन्मा था, विथ ए हंगर भूख के साथ, टू बी फ्री स्वतंत्र होने के लिए। यानी मैं आज़ाद की चाह से नहीं जन्मा था। आई वाज बॉर्न मैं जन्मा था फ्री स्वतंत्र रूप से, फ्री इन एवरी वे प्रत्येक तरीके से स्वतंत्र था, डैट आई कुड नो जहाँ तक कि मैं जानता हूँ। आगे बता रहे हैं किस किस चीज़ के लिए स्वतंत्र थे। फ्री टू रन दौड़ने के लिए स्वतंत्र थे, इन द फील्ड खेतों में, नियर माई मदर्स हट मेरी माँ की झोपड़ी, हट में झोपड़ी के पास से, यानी मैं अपनी माँ की झोपड़ी के पास से दौड़ने के लिए स्वतंत्र था। फ्री टू स्विम तैरने के लिए स्वतंत्र था, इन द क्लियर स्ट्रीम स्वच्छ धारा में, डेट रैन जो कि गुजरती है, यानी जो धारा वो नदी है जो गुजरती है, थ्रो मीन्स होता है से माई विलेज मेरी गांव से, यानी जो स्वच्छ धारा की जो स्ट्रीम जो नदी थी जो स्ट्रीम थी धारा थी वो मेरी गांव से होकर गुजरती थी। फ्री टू रोस्ट फ्री में स्वतंत्र था, रोस्ट में भूजने के लिए, माइलेज में मक्का को, अंडर द स्टार तारों के नीचे, यानी तारों के नीचे मक्का को भोजने के लिए स्वतंत्र था। एंड राइड और सवारी करने के लिए स्वतंत्र था। द ब्रोड में चौड़ी, बैक में स्पीड पर, आप स्लो मूविंग धीमे चलने वाले, बुल्स बैल के, यानी धीमे चलने वाले बैल के चौड़ी पीठ पर भी सवारी करने के लिए मैं स्वतंत्र था। एज लॉन्ग एज और लंबे समय तक, आई ओबेड मैं पालन करता रहा, माई फादर अपने पिता की आज्ञा का, एंड आई ओबेड में पालन करता रहा, माई फादर अपने पिता की आज्ञा का, एंड एबिडेड और बधा रहा, बाय द कस्टम रीति रिवाजों से, ऑफ माई ट्रिब मेरे कबीले, ट्रिब मीन्स कबीला या समुदाय, यानी मैं अपने कबीले के रीति रिवाज से बधा रहा। आई वाज नॉट ट्रबल मैं दुखी नहीं था, बाय द लॉ नियम से, ऑफ मैन आदमी के, आर्या गॉड भगवान के, यानी जब मैं इस तरह स्वतंत्र था तो मैं ना तो आदमी के नियम से परेशान था ना तो भगवान के नियम से। इट वाज ओनली व्हेन और यह तब हुआ वे आई बिगेन टू लर्न जब मैंने जानना चाहा, डैट कि माई बॉयहुड फ्रीडम कि मेरे बचपन की आज़ादी, वाज एन इल्यूशन एक भ्रम थी, व्हेन आई डिस्कवर तो मैंने पाया, एज ए यंग मैंने एक नवयुवक आदमी के रूप में, डैट कि माई फ्रीडम जो मेरी आज़ादी है, हैड ऑलरेडी बीन टेकन वो पहले ही छीनी जा चुकी है, फ्रॉम मी मुझसे, यानी जब मैं बड़ा हुआ तो मुझे पता चला कि मेरी जो आज़ादी है वो पहले ही मुझसे छीनी जा चुकी है। डैट आई बिगेन टू हंगर फॉर इट तब जा कर के आई बिगेन शुरू हुई, टू हंगर भूख, फॉर इट इसके लिए,
यानी जब ये सब कुछ जाना कि मेरी आज़ादी छीनी जा चुकी है, तब मुझ में इसके लिए भूख बढ़ी। एट फर्स्ट पहली बार एज ए स्टूडेंट, एक विद्यार्थी के रूप में, आई वांटेड, मैं चाहता था, फ्रीडम, आज़ादी, ओनली फॉर माई सेल्फ, केवल स्वयं के लिए। यानी पहली बार मैं केवल स्वयं के लिए आज़ादी चाहता था। द ट्रांसिटिव फ्रीडम, यानी क्षणिक फ्रीडम इस आज़ादी, यानी मैं ट्रांसिटरी फ्रीडम यानी क्षणिक आज़ादी चाहता था। ऑफ बीइंग एबल टू स्टे, ठहरने के लिए, कि मैं ठहरने के लिए एबल हो जाऊँ, योग्य हो जाऊँ। आउट एट नाइट, रात्रि में बाहर, यानी मैं रात्रि में बाहर ठहरने के लिए आज़ादी चाहता था, क्षणिक आज़ादी। रीड, पढ़ने की आज़ादी। वाट, जो कि, आई प्लीज, मुझे पसंद है, मुझे पढ़ना पसंद है। एंड गो, और जाना, वेयर आई चूज, मैं जहाँ मैं चुनूँ। यानी कहने का मतलब है कि द ट्रांसिटरी फ्रीडम, क्षणिक आज़ादी चाहता था। टू बीइंग एबल, कि मैं योग्य हो सकूँ। टू स्टे, ठहरने के लिए। आउट एट नाइट, रात्रि को बाहर। रीड में पढ़ने की आज़ादी चाहता था। वाट, जो कि, आई प्लीज, मुझे प्रसन्नता मिले, यानी जिसको पढ़ने में मुझे खुशी मिले। एंड गो, और जाने की आज़ादी चाहता था। वेयर आई चूज, जहाँ मैं चुनूँ। लेटर, बाद में, एज ए यंग मैन, एक नवयुवक आदमी के रूप में, इन जोहानसबर्ग में, आई अर्नड, मैंने कमाया, फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम, यानी आई अर्नड, मैं कमाना चाहता था, फॉर द बेसिक, मौलिक, एंड ऑनरेबल, और सम्माननीय, फ्रीडम, आज़ादी, यानी मैं मौलिक और सम्माननीय आज़ादी कमाना चाहता था। आप अचीविंग, प्राप्त करना चाहता था, माई पोटेंशियल, अपना धैर्य। आप ईयर्निंग, और ईयर्निंग माई कीप, और अपनी कमाई कमाने का आज़ादी चाहता था। आप मैरिंग, शादी करने की आज़ादी चाहता था। एंड हैविंग ए फैमिली, और एक परिवार रखने की आज़ादी चाहता था। द फ्रीडम नॉट टू बी abstract इन द लॉफुल लाइफ, द फ्रीडम, जो आज़ादी थी, नॉट, मिस नहीं, टू बी abstract, यानी नियमानुसार, इन ए लॉफुल लाइफ, जीवन बाधा न बने। यानी द फ्रीडम, आज़ादी, नॉट टू बी abstract, नियमानुसार, इन ए लॉफुल लाइफ, जीवन में बाधा न बने। आइए देखते हैं अगला पैराग्राफ। बट व्हेन, लेकिन जब, आई स्लोली, मैंने धीरे धीरे, सामी, देखा, डैट, की, नॉट ओनली, केवल मेरी, वाज ना, आई एम नॉट फ्री, यानी करें, मैं धीरे धीरे देखा कि केवल मैं ही फ्री नहीं हूँ, यानी केवल मेरी स्वतंत्रता नहीं छीनी गई है, बट, लेकिन, माई ब्रदर्स, मेरे भाइयों की भी छीनी गई है आज़ादी, एंड सिस्टर, और बहनों की भी आज़ादी छीनी गई है। वे आर नॉट फ्री, वे सभी स्वतंत्र नहीं हैं, यानी मेरे भाई बहन वे भी स्वतंत्र नहीं हैं। आई सा, मैंने देखा, डैट, कि, इट वाज नॉट जस्ट माई फ्रीडम, यह केवल मेरी आज़ादी की बात नहीं है। डैट, जो कि, वाज कल्टर्ड, छीनी गई है। कल्टर्ड में छीनी गई, यानी लेखक कह रहे हैं कि यह केवल मेरी आज़ादी की बात नहीं है जो मुझसे छीनी गई है, मेरे भाई बहन भी स्वतंत्र नहीं हैं। बट द फ्रीडम, लेकिन आज़ादी, ऑफ एवरी मैन, प्रत्येक आदमी की छीनी गई है। बट, लेकिन, द फ्रीडम, आज़ादी जो है, ऑफ एवरी मैन, प्रत्येक आदमी की छीनी गई है। हु लुक्ड, जो दिखाई देते हैं, लाइक आई डिड, मेरी तरह, यानी जो मेरी तरह दिखाई देते हैं काले, उन सभी लोगों की आज़ादी छीनी गई है, केवल मेरी नहीं। डैट इज ए ग्रेटर हंगर, कह रहे हैं डैट तब जा कर के, डैट इज तब जा कर के, वेन जब, आई ज्वाइन, मैंने जुड़ा, द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, अफ्रीका की नेशनल कांग्रेस पार्टी से, यानी जब इनको लगा कि सभी लोगों की, मेरे भाइयों बहनों और मेरी सबकी आज़ादी छीनी गई है, तब यह जाकर अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस वाली पार्टी से जुड़े। एंड डैट इज वेन, और तब, द हंगर, जो भूख थी, फॉर माई ओन फ्रीडम, मेरे स्वयं की आज़ादी की, बीकम, वह बन गई, द ग्रेटर हंगर, बड़ी भूख, फॉर द फ्रीडम, आज़ादी के लिए, ऑफ माई पीपुल, मेरे लोगों के। यानी कह रहे जो, जब मेरी जो भूख थी मेरे खुद की आज़ादी के लिए, जब मैं जाना कि नहीं मेरे और लोग भी आज़ाद नहीं हैं, तब जा कर के जो मेरी भूख थी वह मेरे लोगों के प्रति बढ़ गई। इट वाज दिस डिज़ायर, और ये मेरी इच्छा है,
कि फॉर द फ्रीडम, जो आज़ादी है, ऑफ माई पीपुल, मेरे लोगों की, टू लिव, छीनी गई। यानी तब मुझे जाकर पता चला कि मेरे लोगों की जो आज़ादी छीनी गई है, देयर लिव, जो रहते हैं विथ डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। यानी आगे करा, इट वाज दिस डिजायर, यह मेरी इच्छा थी, फॉर द फ्रीडम, आज़ादी के लिए, ऑफ माई पीपल, मेरे लोगों के प्रति, टू लिव, जो रहते थे, देयर लाइफ्स, अपने जीवन को, यानी ये अपने जीवन को जीते थे, विथ डिग्निटी, सम्मान से, एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, और इज्जत से, डेट एनिमेटेड, जिन्होंने गतिमय कर दिया, बदल दिया, माई लाइफ, मेरे जीवन को, डेट ट्रांसफोर्ड, डेट जो कि ट्रांसफोर्ड में बदल दिया, ए फ्राइटेंड यंग मैन, एक फ्राइटेंड मतलब डरपोक, यंग मैन नवयुवक आदमी को, इनटू द बोल्ड वन, साहसी आदमी, बोल्ड में साहसी, यानी जिसने एक डरपोक आदमी को साहसी आदमी में बदल दिया, डेट ड्रॉ ए लॉ अबेंडिंग अटॉर्नी टू बिकम क्रिमिनल, यानी एक नियम को पालन करने वाले को बिकम मिस बना दिया, एक क्रिमिनल मिस अपराधी, यानी नियम के पालन जो करता था उसे अपराधी बना दिया, डेट टर्न, जिन्होंने मोड़ दिया, बदल दिया, ए फैमिली लविंग, परिवार से प्रेम करने वाले, हस्बैंड, पति को, इनटू ए मैन, एक आदमी के रूप में, वो भी विदाउट होम, बिना घर वाला, यानी एक परिवार से प्रेम करने वाले हस्बैंड, पति को एक बिना घर के आदमी के रूप में बदल दिया, डेड फोर्स्ड, जिसने दबाव डाला गया, ये लाइफ लविंग, यानी प्रेम करने वाले जीवन को, प्रेम करने वाले आदमी, अरे फिर से देखेंगे, डेड फोर्स्ड, जिससे दबाव बना, ये लाइफ लविंग मैन, यानी जीवन से प्रेम करने वाले आदमी को, टू लिव में रहने के लिए, लाइक ए मॉन्क, एक साधु के रूप में, यानी जो आदमी अपने जीवन से प्रेम कर रहा था वह अब एक साधु के रूप में रह रहा है। आई एम नो मोर वर्चुअस, मैं अधिक गुणवान नहीं हूँ, आर या सेल्फ सेक्रीफाइसिंग, या अधिक बलिदान भी नहीं दिया हूँ, डेट द नेक्स्ट मैन, दूसरे आदमियों की तरह, बट आई फाउंड, लेकिन मैं पाया, डेट कि आई कुड नॉट इवन इंजॉय, कि मैंने उतना आनंद नहीं लिया है, द पुअर, गरीब, कह रहा है कि कहाँ गया, एक मिनट, हाँ, आई कुड नॉट इवन इंजॉय, मैं आनंद नहीं ले सकता था, द पुअर, द लिमिटेड, यानी सीमित, फ्रीडम इस आज़ादी का, मैं सीमित आज़ादी का आनंद नहीं ले सकता था, आई वाज अलाउड, मैंने अनुमति दे दी, व्हेन आई न्यू, जब मैंने जाना कि माई पीपुल, मेरे लोग, वे आर नॉट फ्री, स्वतंत्र नहीं हैं, यानी जब मैंने जाना कि मेरे लोग स्वतंत्र नहीं हैं तो मैं अपनी सीमित आज़ादी का आनंद नहीं लेना चाहता था। फ्रीडम, जो आज़ादी है, इज इंडिविजुअल मीन्स होता है विभाजित है, बटी हुई है, यानी आज़ादी बटी हुई है। द चैन, जो जंजीर है, ऑन एनीवन, वह किसी पर भी हो, ऑफ माई पीपुल, मेरे लोगों के, यानी यदि जो चैन है, जो जंजीर, वो मेरे किसी भी लोगों पर हो, वेयर द चैन, तो वह चैन समझ लीजिए, यानी वो जंजीर समझ लिए, ऑन ऑल देम, तो हम सभी पर है, द चैन, और वह जंजीर, ऑन ऑल ऑफ माई पीपुल, यदि मेरे सभी लोगों पर है, तो वेयर द चैन, तो वह जंजीर समझ लीजिए, ऑन मी, मुझ पर भी है। आई अंतिम पैराग्राफ देखेंगे, आई नो, मैं जानता हूँ, डैट की द ऑपरेसर, यानी दमन करने वाले को भी मस्ट भी होनी चाहिए, लिबरेट मिस आज़ादी, यानी मैं जानता हूँ कि दमन करने वालों को भी लिबरेट मिस आज़ादी होनी चाहिए, जस्ट, जैसा कि, एज श्योरली, निश्चित रूप से, एज ए ऑपरेस्ड, दमन होने वाले, यानी पीड़ित होने वाले व्यक्ति को, यानी दमन करने वाले व्यक्ति को उतना ही आज़ादी होनी चाहिए जितना कि दमन होने वाले व्यक्ति को। ये मैंने एक आदमी, हु टेक्स, जो टेक्स अवे, जो छीन लेता है, एन अदर मैन, दूसरे आदमी की, फ्रीडम, आज़ादी, यानी एक आदमी जो दूसरे आदमी की आज़ादी छीन लेता है, वो इज ए प्रिजनर, इज मिस होता है ए में से एक, प्रिजनर मिस कैदी, आप हेट्रेट मिस नफरत का, ही इज लॉक्ड बिहाइंड, वो बिहाइंड द बार, ही इज लॉक्ड, वो बंद होता है, बिहाइंड मिस पीछे, द बार मिस सलाखों के, वह सलाखों के पीछे बंद होता, प्रेजडिस, यानी पूर्वाग्रह, यानी वह आदमी सलाखों के पीछे पूर्वाग्रह के, एंड नैरो माइंडनेस,
और संकीर्ण दिमाग के, यानी लिखा है नैरो माइंडनेस, यानी जो वो आदमी जो दूसरों को परेशान करता है तो वह है नफरत का कैदी होता है। और आगे बता रहा है कि नैरो माइंडनेस यानी संकीर्ण दिमाग का एंड प्रेजेक्टिस और पूर्वाग्रह के एंड बार और सलाखों के बिहाइंड में पीछे लॉक्ड में बंद होता है। ही इज वह व्यक्ति, यानी वह व्यक्ति संकीर्ण दिमाग एवं पूर्वाग्रह की सलाखों के पीछे बंद होता है। आगे कह रहा आई एम नॉट ट्रूली फ्री, आई एम नॉट मैं नहीं हूँ, ट्रूली वास्तव में, फ्री में स्वतंत्र, मैं वास्तव में स्वतंत्र नहीं हूँ। इफ़ आई एम टेकिंग यदि मैं छीन रहा हूँ, अवश्यम किसी की भी, एल्स फ्रीडम आज़ादी, यानी मैं यदि दूसरे की आज़ादी को छीन रहा हूँ तो मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। जस्ट एज श्योरली जैसा कि निश्चित रूप से, एज ए आई एम नॉट फ्री मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, वेन माई फ्रीडम जब मेरी आज़ादी इज टेकन छीनी जा चुकी हो फ्रॉम मी मुझसे, यानी मैं उसी आदमी की तरह आज़ाद नहीं हूँ जिस तरह के व्यक्ति की आज़ादी छीनी जा सकती है। आगे करा द ऑपरेस्ड यानी दमन होने वाला एंड द ऑपरेसर और दमन करने वाला लाइक आर रोप्ड, दोनों लूटे होते हैं, रॉब्ड में लूटे होते हैं ऑफ देयर ह्यूमनिटी अपनी मानवता से। फिर से देखेंगे आई न्यू मैं जानता हूँ, डैट की द ऑपरेसर यानी दमन करने वाले को मस्ट भी होनी चाहिए लिबरेट में आज़ादी, जस्ट एज श्योरली निश्चित रूप से द ऑपरेस्ड दमन होने वाले को, यानी दमन करने वाले और दमन होने वाले दोनों को एक समान आज़ादी होनी चाहिए। ए मैन हु टेक्स एक आदमी जो छीन लेता है एंड अदर्स फ्रीडम दूसरे की आज़ादी, तो वह इज ए प्रिजनर वह कैदी होता है ऑफ हेट्रेड नफरत का, हिच लॉक्ड वो बंद होता है बिहाइंड द बार सलाखों के पीछे, ऑफ प्रेजेक्टिव पूर्वाग्रह के एंड नैरो माइंडनेस और संकीर्ण दिमाग के पीछे वो बंद होता है। आई एम नॉट ट्रूली फ्री मैं वास्तव में स्वतंत्र नहीं हूँ। आई एम टेकिंग अवे यदि मैं छीन रहा हूँ समवन किसी की भी द फ्रीडम आज़ादी को, जस्ट एज श्योरली निश्चित रूप से एज आई एम नॉट फ्री मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, व्हेन माई फ्रीडम जब मेरी आज़ादी इज टेकन फ्रॉम मी मुझसे छीनी गई हो। द ऑपरेस्ड यानी दमन करने वाला एंड द ऑपरेसर और दमन होने वाला, ये लाइक एक समान रूप से आर रोप्ड लूटे हुए होते हैं ऑफ देयर ह्यूमनिटी अपनी मानवता से। तो इस प्रकार से दूसरा लेसन का हिंदी अनुवाद समाप्त होता है। धन्यवाद। और जो भी दिक्कत परेशानियाँ हों समझने में तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।